प्रीवियस वीडियो में हमने नर्न्स्ट ग्लोअर सोर्स डिस्कस किया था जिसमें से आईआर रेडिएशंस एमिट होते थे। यहाँ पर हम ग्लोबार सोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबार सोर्स में आप देखोगे कि कुछ डिफरेंसेस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सिमिलैरिटीज भी है। तो आज हम एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहली सिमिलैरिटी तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर सिलेंडर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सिलेंडर प्रेजेंट था, यहाँ पर प्लैटिनम वायर्स प्रेजेंट है, वहाँ पर भी प्लैटिनम वायर्स प्रेजेंट थे जिसमें से करंट पास हो रहा था। ये पूरा एक सर्किट है जो कि सेम है। दोनों में मैकेनिज्म तक सेम है कि इसका ये सिलिकॉन कार्बाइड जो सिलेंडर का मटेरियल है उसका टेम्परेचर राइज होगा और उसी की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होंगे। तो उसमें भी सेम था कि टेम्परेचर राइज की वजह से हमें इंफ्रारेड रेडिएशन देखने मिल रहा था। लेकिन आप राइट ऑफ द बैट कुछ डिफरेंसेस भी देख सकते हो। यहाँ पर ये मटेरियल जो है वो है सिलिकॉन कार्बाइड का। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो मटेरियल था वो था रेयर अर्थ ऑक्साइड का। ये सिलेंडर का मटेरियल है। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्टर हीटर्स देख सकते हो आप। यहाँ पर कोई टाइप का स्टार्टर हीटर प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों का रीजन सेम है, क्यों यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड है और क्यों यहाँ पर स्टार्टर हीटर्स नहीं है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसका नाम है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सीधी भाषा में समझे तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये मटेरियल का रेजिस्टेंस भी लो होगा। इसका अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर इनिशियली टेम्परेचर लो है इस मटेरियल का, सिलिकॉन कार्बाइड का, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो आसानी से यहाँ से भी पास कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, हमें देखने मिलेगा कि जब करंट पास होगा, एज वी डिस्कस्ड बिफोर प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया, करंट पास होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी राइज होता जाएगा। तो आप देखोगे कि इसमें जबकि हमें स्टार्टर हीटर की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, जो कि आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। यहाँ पर हमें कोई स्टार्टर हीटर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टार्ट से ही ये करंट जो पास कर रहा है वो आसानी से ये मटेरियल के थ्रू पास कर सकता है। इस वजह से हमें कोई स्टार्टर हीटर नहीं चाहिए। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हुआ। इसके अलावा आपको ये समझना है कि अगर ये कॉन्स्टेंटली करंट पास कर रहा है और इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि एक पॉइंट आएगा जब टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा। जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा कि एक पॉइंट पर आकर ये टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। अब जैसे ही ये टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा, वैसे ही इसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस अगेन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से वापस से करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से एक पॉइंट तक वापस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये साइकिल आपको देखने मिलेगी और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि ये पूरा जो आपका सोर्स है, ग्लोबार सोर्स, ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद इसका रेजिस्टेंस इतना हाई है कि उसके बियॉन्ड इसका टेम्परेचर नहीं जा सकता। तो ये खुद को डिस्ट्रॉय करने के लायक नहीं है, यानी कि खुद को डिस्ट्रॉय करने के लायक इसके टेम्परेचर्स नहीं पहुंच सकते। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि हमें ज़रूरत पड़ती है कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐड करने की जिससे कि इसका टेम्परेचर इनफाइनाइटली राइज ना हो। इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक और एडवांटेजेस चीज़ हुई कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर एक पॉइंट के बाद राइज करना स्टॉप कर जाएगा। तो ये एक और डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होंगे ये 1300 से 2000 केल्विन तक एमिट होना स्टार्ट होंगे। यानी कि जब इसका टेम्परेचर 1300 से 2000 केल्विन होगा, तब इसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल सकते हैं। ये एक और पॉइंट है। इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि ये जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटीज है नर्न्स्ट और ग्लोबार की, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटीज यानी अलग-अलग वेवलेंथ्स की कितनी इंटेंसिटी की लाइट ये एमिट कर पा रहा है, ये होता है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटीज। ये नर्न्स्ट और ग्लोबार दोनों के लिए काफी सिमिलर है। जो यहाँ पर हमारे पास ग्लोबार सोर्स है वो 2.5 से 50 माइक्रोमीटर तक की लाइट को एमिट कर सकता है, इंफ्रारेड लाइट को एमिट कर सकता है। ये है इसका रेंज 2.5 से 50 माइक्रोमीटर। और हमने नर्न्स्ट ग्लोअर में ये डिस्कस नहीं किया था, मैं तब भूल गया था। लेकिन इसकी जो रेंज है वो है 1 से 50 माइक्रोमीटर, यानी कि वहां पर 2.5 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में टेक्निकली देखने जाए तो इसका रेंज ज्यादा है।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर 5 माइक्रोमीटर से कम की जो वेवलेंथ है उसे देखने जाएँ, तो उस केस में हमारे पास ग्लोबार सोर्स की जो इंटेंसिटीज़ है वो ज़्यादा है। ग्लोबार सोर्स गिव्स मोर इंटेंस रेडिएशंस जब हम लेस दैन 5 माइक्रोमीटर के वेवलेंथ्स की बात करें। तो ये एक एडवांटेज भी है, लेकिन एट द सेम टाइम एज़ वी कैन सी यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि 2.5 से हमारे पास जो कम इंटेंसिटीज़ है या कम वेवलेंथ्स है रादर, वो भी नॉन ग्लोवर एमिट कर सकता है, लेकिन इंटेंसिटीज़ जो है वो ज़्यादा है इस केस में, ग्लोबार में। 2.5 से 50 माइक्रोमीटर, लेकिन 5 माइक्रोमीटर से लेस जो वेवलेंथ्स है, उनकी इंटेंसिटीज़ इस केस में ज़्यादा है। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट ग्लोबार सोर्स का। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्यों हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड है सबसे पहले तो। इसके अलावा क्यों यहाँ पर स्टार्टर हीटर्स प्रेज़ेंट नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग है। इसका जो टेम्परेचर का रेंज है वो स्लाइटली डिफरेंट है एज़ कंपेयर्ड टू नॉन ग्लोअर, और इसमें थोड़ी-सी इंटेंसिटीज़ में डिफरेंसेस है बिलो 5 माइक्रोमीटर, और दोनों की रेंजेस में थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो यही है ग्लोबार सोर्स। थैंक यू।